जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जानेंगे, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने क्लास 1 और क्लास 2 जीके का क्वेश्चन करा दिया है, आप जाके आई बटन से देख सकते हैं। ये क्लास थर्ड होने वाली है आपकी जीके जीएस से संबंधित। चलिए बिना किसी देरी की अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका पंडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, भारतीय शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे। दोस्तों मुगल काल के पहले भारतीय विद्वान का क्या नाम है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इतिहास से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मलिक मोहम्मद जायसी जी मुगल काल के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान हैं। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, मलिक मोहम्मद जायसी जी। क्वेश्चन 4 है, भारतीय दंड संहिता कब लागू की गई थी। दोस्तों भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1862 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था, 1862 ईस्वी में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्वेश्चन 5 है, उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों उकाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य से उकाई परियोजना का संबंध है। दोस्तों आप किसी भी प्रश्न के उत्तर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपका 6 है, स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनी थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत में पहली बार किस राज्य में गैर कांग्रेसी की पार्टी की सरकार बनाई गई थी। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में स्वतंत्र भारत के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार बनाई गई थी। दोस्तों ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, केरल में। क्वेश्चन 7 है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों महात्मा गांधी को बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्बास तैयबजी के द्वारा नमक सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों जो राइडर कप है उसका संबंध किस खेल से है। दोस्तों आप जान सकते हैं कि कंपटीशन की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न खेल से भी संबंधित होते हैं, इसलिए राइडर कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोल्फ से राइडर कप का संबंध है। दोस्तों ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों निम्नलिखित में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, एसएससी जीडी 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिम्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिम्स कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है। दोस्तों ये प्रश्न आपका विज्ञान से संबंधित है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बाकी भार, चाल और ऊर्जा आपकी अदिश राशि है, लेकिन बल आघूर्ण आपका सदिश राशि है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, बल आघूर्ण। क्वेश्चन आपका 12 है दोस्तों, मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि मनुष्य के लार का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6.5 से 7.5 के बीच में मनुष्य के लार का पीएच मान होता है। दोस्तों 6.5 से 7.5 के बीच में मनुष्य के लार का पीएच मान होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपका खेल से संबंधित है कि झूलन गोस्वामी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनका संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्रिकेट से। क्वेश्चन 14 है दोस्तों,
भारत में लाल मिर्ची का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है दोस्तों? भारत में लाल मिर्ची का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्ची का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि वहाँ की भूमि लाल मिर्ची के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपजाऊ होती है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश में लाल मिर्ची का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है साथियों। क्वेश्चन 15 है दोस्तों, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका यूपी पुलिस 2024 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है, आप इसलिए ये प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जाइलम के द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, जाइलम के द्वारा। क्वेश्चन का 16 है, भारत में छोटा ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत में छोटा ताजमहल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बीबी के मकबरे को छोटा ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, बीबी के मकबरे को। क्वेश्चन 17 है दोस्तों, लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? दोस्तों लोकहितवादी के नाम से किस व्यक्ति को प्रसिद्ध किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल देशमुख को लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोपाल देशमुख। क्वेश्चन आपका 18 है दोस्तों, भारतीय प्राणी संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय प्राणी संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपका कोलकाता में स्थित है। भारतीय प्राणी संरक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। दोस्तों 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 20 है दोस्तों, द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों कई कंपटीशन की परीक्षाओं में लेखक के भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपका द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुल्क राज आनंद जी द लास्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों मुल्क राज आनंद जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 21 है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? दोस्तों किस देश को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के देश के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया को। क्वेश्चन आपका 22 है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर सबसे अधिक होती है? दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर सबसे अधिक होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होती है पृथ्वी के। दोस्तों पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता उसके ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है, जिसे इंग्लिश में सरफेस कहा जाता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण की तीव्रता होती है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्रुवों पर। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपेन को भारत में स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपेन को। क्वेश्चन 24 है दोस्तों, निम्न में से रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों निम्नलिखित में से रूस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शतरंज रूस का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के बाद की जाती है? दोस्तों भारत में जनसंख्या कितने वर्षों के बाद की जाती है? दोस्तों जनसंख्या का गणन कितने वर्षों में किया जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 वर्षों के बाद। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत में जनसंख्या का गणन किया जाता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट आंसर होगा, 10 वर्षों के बाद। साथियों मैंने इस वीडियो में जीके टॉप 25 ग्रुप डी आरआरबी से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को बताया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही जीके वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।